अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जापान में जो जेंजी या जेड है अचानक प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं पूरी दुनिया के लीडर्स के लिए कान खड़े कर देने के लिए काफ़ी हैं। दुनिया में पॉलिटिशियंस ये सोचते हैं कि हम जनता को जैसे चाहे वैसे चलाएंगे, जनता हमारे इशारे पे नाचेगी, और कभी कभी वो जनता का मूड देखकर उसके पीछे भी लग जाते हैं। और जनता जब अपने पे आती है तो बड़े बड़े शहंशाह भी ज़मीन पर दिखाई देते हैं। नेपाल का पूरा घटनाक्रम आपको जानना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी इसलिए है कि कितनी तेज़ी से वहाँ पर आग लगी है। बता रही हूँ, सोशल मीडिया और दूसरी जगहों को बंद कर दिया है नेपाल में, ये कितना ख़तरनाक है। सुबह 9 बजे इकट्ठे होने शुरू होते हैं लोग काठमांडू के पास प्रोटेस्ट की तैयारी के लिए। बिल्कुल शांति से सब लोग एक जगह जमा होते हैं। स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं और भी लोग हैं, युवा छात्र, सारे छोटे छोटे बच्चे। ये तब इकट्ठे हो रहे हैं जब यूट्यूब नहीं चल रहा है, ये तब इकट्ठे हो रहे हैं जब फेसबुक नहीं चल रहा है, ये तब इकट्ठे हो रहे हैं जब सोशल मीडिया पे रोक लगा दी गई हो। और ये इकट्ठे होते होते बड़ी संख्या में पहुंच गए वहाँ। नेता ना कोई पार्टी, दूर दूर तक कोई नहीं था, ना किसी का झंडा था, ना आइडियोलॉजी थी, सिर्फ अपने आप खड़े हुए थे लोग। और ये अपने आप में दिखाता है, ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी बहुत बड़ी गलती है कि वो लीडर है, दरअसल वो फॉलोअर है। और जनता का मूड भाप कर वो नाच मुजरा करते रहते हैं। फरमाइशी प्रोग्राम है उनका, उनकी विचारधारा। मीडिया पे लाइव कवरेज आना शुरू हो गई। ये भीड़ जो है रिकॉर्ड भीड़ है। इतनी भीड़, हज़ारों की तादाद में लोग हैं। इससे पहले इतनी भीड़ कभी नहीं देखी गई थी। हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। वहाँ पे सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लग रहे हैं और सोशल मीडिया पर रोक लगाए जाने की वजह से अफरा तफरी का माहौल है। दोपहर 1 बजे के टाइम पे अफरा तफरी मचती है। कुछ लोग मोटरसाइकिल्स वाले बाइकर्स शामिल हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, किसी भी आंदोलन के लिए लीडरशिप या कोई भी संगठन होना ज़रूरी होता है। कोई भी लीडर ना हो तो आंदोलन स्टार्ट होगा और वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और ये आंदोलन था बिना किसी नेता के, बिना किसी विचार से बंधा हुआ। और छोटी सी मांग थी, पार्लियामेंट की बिल्डिंग के पास पहुंच गए झड़प, और वहाँ पे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़पें हुई। और कहीं पे 40 लोगों के मरने का आंकड़ा है, कहीं पे 50 लोगों के मरने का आंकड़ा है, कहीं पे 100 लोगों के घायल होने की खबरें सुन आ रही है। घटनास्थल पे अफरा तफरी मच गई। अब मृतकों में कोई युवा है, कोई छात्र हैं, कोई बच्चे हैं। ये लोग बैरिकेड्स पे चढ़े, नारे लगाए, आंसू गैस की गोली छोड़े। ये आंदोलन जो है पूरी दुनिया के लिए एक आहट है। इस मारपीट के बाद, इस कांड के बाद वहाँ के गृह मंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा। एक कुर्बानी देनी पड़ी जेंजी को संतुष्ट करने के लिए, छात्रों को। ये जेंजी क्यों कहा गया ये आगे हम आपको बताएंगे। इस प्रोग्राम में आगे जाके समझेंगे जेंजी क्या होता है, जेन वाई क्या होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन पहले मैं ये बताऊं, ये जो घटना है बिल्कुल भारत के एकदम सीमा से लगती है। आप याद कीजिए श्रीलंका में क्या हुआ था 2022 में। वहाँ की इकोनॉमी वीक हुई। श्रीलंका की इकोनॉमी जो है वो इंपोर्ट पे आधारित, हमारी भी इंपोर्ट पे आधारित कर ही दी गई है। धीरे इंपोर्ट अगर चीज़ें करनी हो, चाहे डीजल हो, चाहे खाने पीने की चीज़ें हों, अब आपके देश के पास डॉलर की आमदनी हो नहीं रही थी। वहाँ कोई इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होता नहीं। कोविड के टाइम पे पैसा खर्च करने के लिए
वहाँ के जो रूसी और टूरिस्ट आते हैं उनके ज़रिए डॉलर आया करता था। अब वो पैसा ख़त्म हो गया। अमेरिका ने IMF ने श्रीलंका को लोन नहीं दिया।